ओके, जो बंदे फ्री फायर में बैटल रॉयल फुल मैप खेलते हैं, हर बार ग्रैंड मास्टर जाते हैं, वो लोग इन 10 ट्रिक का हमेशा ध्यान रखते हैं जिससे वो बहुत जल्दी अपना रैंक पुश कर लेते हैं एंड इजी ग्रैंड मास्टर पहुंच जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 10 फुल मैप टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जो कि तुम्हें पता होनी ही चाहिए अगर तुम रैंक पुश करना चाहते हो और इवन हीरोइक या फिर ग्रैंड मास्टर जल्दी जाना चाहते हो। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, जो कि है बैटल रॉयल कैरेक्टर्स। कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स है हमारे गेम में जिनको खास करके फुल मैप के लिए बनाया गया है। आप चाहे अपना कैरेक्टर कॉम्बो में जो भी कैरेक्टर यूज कर रहे हो करो, बट आपको इनमें से एक दो कैरेक्टर रखना ही है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कैरेक्टर्स के बारे में जानने से पहले इस वीडियो का लाइक हम 10 के रखते हैं। सही वीडियो में उंगली कर दिया करो यार, मुझे भी पता लग पाए यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है फिर नहीं। सो नंबर 1 कैरेक्टर मारो। देखो मैं तो यार तुम्हें ये रेकमेंड करूंगा, बीआर खेल रहे हो कोई कैरेक्टर यूज करो या फिर ना करो, मारो को तुम्हें यूज करना ही है। ये क्या करता है, बंदा जब भी आपसे दूर होगा तो उसके ऊपर कम डैमेज पड़ता है, वो मरता नहीं है। पर मारो को यूज करने पर बंदा आपसे जितना दूर होगा उस पर उतना ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिससे आप लॉन्ग रेंज से ही बंदे को निपटा दोगे। नंबर 2 नायरी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नायरी को यूज करने पर आपको प्रोटेक्शन के साथ हेल्थ भी मिलता है। ये क्या करता है, जब भी आप ग्लू वॉल लगाते हो वाल का मजबूती को बढ़ा देता है, जिससे आसानी से कोई बंदा आपका वाल को फोड़ नहीं पाएगा। उसके साथ नायरी वाल लगाने पर आपको एंड आपके आसपास वाले सारे टीममेट को एचपी भी देता है। अगर तुम जोन के बाहर से अंदर आ रहे हो, तुम डैमेज्ड हो और जोन के अंदर एनिमी खाद लगाकर बैठे हुए हैं तुम्हें मारने के लिए, तो उस टाइम नायरी तुम्हारा हेल्थ बढ़ाने के साथ साथ तुम्हें प्रोटेक्शन भी देगा। नंबर 3 हमारा ओजी के कैरेक्टर। ये एक ऑलराउंडर कैरेक्टर है जो कि मोस्टली आपको फुल मैप हर एक कंडीशन में काम में आ जाएगा, चाहे वो रश करने की बात हो या फिर जोन के बाहर रहकर सरवाइव करने की। कि अपना इंटेंस एचपी बूस्टर स्किल से आपका एचपी को हमेशा फुल रखता है। एंड देन नंबर 4 मिसा। देखो अगर तुम सीरियस हो रैंक पुश को लेकर तो मिसा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक तो मिसा को लेकर कोई भी गाड़ी चलाने से गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, गाड़ी और तेज चलता है। और मिसा की एबिलिटी ये भी है, जब भी तुम गाड़ी चलाओगे तुम्हें मारना मुश्किल होगा, डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। नंबर 5 जो कि एक न्यू कैरेक्टर है, लीला। इसको आते बहुत कम दिन हुआ है पर ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है। देखो लीला क्या करती है, जब भी तुम कोई एआर गन से एनिमी के गाड़ी पर फायर करोगे तो उसका गाड़ी का स्पीड 80% स्लो हो जाएगा। अगर कोई बंदे को आप गोली मारोगे तो उसका मूवमेंट स्पीड 10% स्लो हो जाएगा। और मजे की बात ये है, अगर आपने किसी को नॉकडाउन कर दिया तो वो बेचारा 3 सेकंड के लिए वहीं पर फ्रीज हो जाएगा एंड लीला आपको एक ग्लू वॉल भी दे देगी। तो इसको एक बार जरूर यूज करके देखना। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 9 टिप के तरफ, एंड वो है गन्स। आपको ये गलती नहीं करना है। अभी कुछ दिन पहले OB48 अपडेट गया है एंड हर बार के तरह वेपन के अंदर भी एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला है। कुछ गन्स का एट्रीब्यूट को खराब किया गया है और कुछ गन्स को पहले से अच्छा कर दिया है। तो तुम्हें यार पता होनी चाहिए आफ्टर अपडेट कौन सी गन बेस्ट चलने वाला है। जैसे कि हमारा SKS का हेडशॉट रेंज को बढ़ाया गया है, प्लाज्मा का रेट ऑफ फायर एंड रिचार्ज स्पीड को बढ़ाया गया है। प्लाज्मा से अभी बहुत इजी हेडशॉट लग रहा है। ठीक वैसे SCLT का हेडशॉट रेंज एंड मिनिमम हेडशॉट डैमेज को भी बढ़ा दिया है। तो ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे सामने अच्छा गन पड़ा होगा, तुम उसको बुरा समझकर उठाओगे नहीं और उस गन को उठा लोगे जो पहले अच्छा था पर आफ्टर अपडेट बेकार बन चुका है। समझे? ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 8 पे। इसको ध्यान से देखना, प्ले अकॉर्डिंग गेम मेटा। देखो आफ्टर अपडेट बहुत सारे न्यू चीज गेम के अंदर आया है, लाइक आर्टिफैक्ट बिल्डर को देख लो। आपको उन सभी का यूज करना है। जो बंदे इनका यूज नहीं कर रहे हैं और सोच रहे ये क्या बना दिया गेम को यार, वो लोग ही पीछे रह जाते हैं। आपको हाइपर ग्रेड के अंदर बहुत सारे लूट मिल जाता है। एक बड़ा सा स्कैनर से अपने आप को स्कैन कर सकते हो। चारों तरफ साइबर मशरूम से स्पीड और हेल्थ बढ़ा सकते हो और इससे बहुत कुछ, एंड इन सभी का तुम्हें फायदा उठाना है। गेम में एक सप्लाई बॉक्स मिल रहा है जिसको तुम अपने पास रख सकते हो एंड जरूरत पड़ने पर उसमें से बहुत सारा लूट तुम्हें मिल जाता है। भाई स्नाइपर एमो से लेकर मेडकिट तक सब कुछ इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा। उन सभी का यूज करो यार। ओके, नंबर 7 प्ले अकॉर्डिंग मैप। इसको अगर तुम समझ गए ना, तुम बैक टू बैक बुया निकाल सकते हो। देखो हर मैप का कुछ ना कुछ खासियत होता है एंड वो तुम्हें पता होनी ही चाहिए। जैसे कि सिर्फ कालाहरी मैप में ही तुम्हें हुक गन मिलता है जिसका यूज करके तुम लेजिट कहीं पर भी चढ़ सकते हो एंड उस चीज का फायदा उठाओ। जैसे कि यहाँ पर देखो, हुक गन का यूज करके मैं इस टावर पे आ गया एंड यहाँ पे बैठे बैठे 4-5 बंदों को निपटा दिया। एक तो यहाँ मुझे हाइट का एडवांटेज मिल रहा है, दूसरा एनिमी मुझे स्पॉट कर पाना मुश्किल है और ऊपर से तुम आसानी से थर्ड पार्टी कर सकते हो एंड गाड़ी वाले बंदों को भी आसानी से एम लेकर मार सकते हो। तुम्हें एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है एंड लास्ट में देखो बंदे को पता ही नहीं चल पा रहा है कि उसके ऊपर डैमेज कहां से पड़ रहा है। स्नाइपर का एक फटका लगाने के बाद मैंने हुक गन का यूज करके उस पर रश किया एंड उसको निपटा दिया। ओके, नंबर 6 एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फुल मैप खेलने के टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लैंडिंग के टाइम।
अगर एनिमी से आप 1 सेकंड भी लेट लैंड किए ना तो वो मैच गया समझो। और अभी फाल्कोपेट का भी एबिलिटी चेंज हो चुका है। पहले उसको यूज करने पर वो फास्ट लैंडिंग करवाता था, पर अभी ऐसा नहीं होता है। तो अभी क्या करना है, तुम्हें हर मैप के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रॉप लोकेशन बनाना है और तुम्हें हर बार उसी प्लेस में ही लैंड करना है, जैसे कि स्पोर्ट प्लेयर करता है। जहाँ पर तुम्हारा ड्रॉप लोकेशन है उसके बारे में तुम्हें चप्पा चप्पा पता होना चाहिए। उस प्लेस में कहाँ पर लूट गिरा होता है, कहाँ पर तुम्हें कवर लेना है, और अगर एक से ज्यादा एनिमी तुम्हारे साथ में लैंड कर रहे हैं तो उनको चकमा देकर वहाँ से 9-2-11 कहाँ से होना है, ये तुम्हारे पास पहले से प्लान होना चाहिए। देखो बार बार एक ही जगह पर लैंड करोगे तो वो सारा चीज तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तुम्हारे ड्रॉप लोकेशन में अगर कोई बंदा आता है तो तुम आराम से उसको निपटा दोगे। और अगर मुझे मारना चाहते हो तो मेरा ड्रॉप लोकेशन पीक सीमेंट्री, इंटेलेक्ट सेंटर, ब्राजीलिया के ब्लैक हाउस, अल्पाइन में डॉक और कालाहारी में मैं तुम्हें कन्फाइनमेंट में मिल जाऊंगा। वैसे तुम्हारा ड्रॉप लोकेशन क्या है कमेंट करके बताओ यार। ओके, नंबर 5, यूज परफेक्ट लोड आउट फॉर बैटल रॉयल। देखो हमारे गेम में बहुत सारे लोड आउट है एंड उन सभी का कुछ ना कुछ काम है, बट उनमें से एक ऐसा लोड आउट है जो कि तुम्हारे पास होनी ही चाहिए जब भी तुम रैंक पुश कर रहे हो, खास करके फुल मैप में, एंड वो है पॉकेट मार्केट। भाई एक मार्केट से कम नहीं है। अगर तुम इस लोड आउट को यूज करते हो तुम्हें बहुत सारे क्रेजी चीज जरूरत पड़ने पर इसके अंदर ही मिल जाएगा। तुम अपने टीममेट को यहाँ से रिवाइव कर सकते हो, फ्री में मेडकिट ले सकते हो, लॉन्च पैड, पोर्टल, कैरेक्टर स्किल, स्नाइपर एमो, एआर एमो, ऐसे बहुत सारे चीज इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा, जिसके लिए ऑब्वियस तुम्हें कॉइन देना पड़ेगा, जो कि जरूरत पड़ने पर तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा नंबर 4 टिप्स पे, जो कि एक बहुत छोटा चीज है पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। देखो पहले क्या हुआ करता था, ग्लूअल हमें इधर उधर गेम में पड़ा हुआ मिलता था और हमारा मर्जी हम जितना चाहे उठा सकते थे, पर पुराना गेम मेटा OB40 अपडेट से चेंज हो चुका है। अभी ग्लूअल हमें मैप में गिरा हुआ नहीं मिलता है, हमें अभी लैंड करते ही एक ग्लूअल मिल जाता है ग्लू मेकर डिवाइस के साथ। अब इसका प्रॉब्लम ये है, ये डिवाइस को चाहिए अपग्रेड। ये लेवल 1 से लेवल 5 तक अपग्रेड होता है। लेवल 1 में सिर्फ ये 4 वॉल बना सकता है, लेवल 2 में 5, और ऐसे करते करते लेवल 5 यानी मैक्स लेवल पर ये 10 ग्लूअल जनरेट कर सकता है। मैंने अभी भी देखा है बहुत सारे बंदे ये गलती कर रहे हैं, वो लोग ग्लू मेकर को अपग्रेड ही नहीं करते। हालांकि ये अपने आप धीरे धीरे अपग्रेड होता है टाइम के साथ और जब भी तुम बंदे को किल करते हो, पर मैक्सिमम टाइम ये फुल लेवल 5 तक अपग्रेड नहीं हो पाता है क्योंकि कई बार तुम्हें किल ही नहीं मिलता है। तो हमेशा अगर तुम्हारे पास कॉइन है तो वेंडिंग मशीन से ग्लू चिप को खरीद लो, ये तुम्हारा ग्लू मेकर को एक झटके में अपग्रेड कर देगा। या तो तुम पॉकेट मार्केट से भी ग्लू चिप को ले सकते हो, जिससे देखो फाइट करने के टाइम तुम्हें ग्लू वॉल का कमी नहीं होगा। ओके, नंबर 3 टिप, एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज तुम खुद मानोगे, एंड वो चीज है या तो तुम डुओ बना के खेलो या फिर स्क्वाड में। देखो ये चीज तुम्हें भी पता होगा, सोलो में तुम मैक्स टू मैक्स कितना गेम खेल लोगे, 4-5 मैच खेलने के बाद तुम बोर हो जाओगे, पर स्क्वाड में दोस्तों के साथ गेम खेलने पर अगर हार भी जाओ ना, बोर ही नहीं लगता है। देखते देखते 10 मैच कैसे निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और स्क्वाड या फिर डुओ में खेलने का एक और बेनिफिट ये है, तुम ज्यादा रिस्क लेकर खेल सकते हो, ज्यादा किल निकाल सकते हो। अगर बाई एनी चांस तुम एलिमिनेट हो जाते हो, तुम्हारे टीममेट तुम्हें रिवाइव कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम गेम को एंजॉय करके खेलोगे, ना कि यार कहीं जोन के कोने में पड़े हुए हो चुपचाप रैंक पुश कर रहे हो, ऐसा मजा नहीं आता है। ऐसे ज्यादा मैच तुम नहीं खेल पाओगे। ओके, नंबर 2, एंड ये गलती मैक्सिमम बंदे करते हैं और जीते हुए मैच को ही हार जाते हैं, नॉट यूजिंग हेडफोन। देखो अगर तुम ईयरफोन ही यूज नहीं करोगे तो क्लोज रेंज फाइट में तुम्हारा हारने का चांस पहले से 50% बढ़ जाता है। ऊपर से तुम्हें एनिमी का फुटस्टेप भी सही से सुनाई नहीं देगा। कोई अगर तुम पे ग्रेनेड कुक कर रहा है, उसका साउंड कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा, एंड ऐसे बहुत सारे दिक्कत होगा। तो अगर यार तुम गेम को लेकर सीरियस हो तो ईयरफोन को यूज करना मस्ट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि BR के हर मैच जीतने में तुम्हें मदद करेंगे। अभी तुम लोग बोलोगे पर शक्ति भाई आपने नंबर 1 टिप तो बताया ही नहीं। गुड क्वेश्चन। नंबर 1 टिप आज तुम लोग बताओ, एंड जिसका कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक आएगा मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा। देखते हैं चलो।